इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी इस बात पे गौर किया है कि दुनिया के सबसे महान विचारकों और दार्शनिकों को एक वक्त के बाद किताबों से ध्यान हटाकर असल जिंदगी को जीने और अनुभव करने की तरफ मुड़ना ही पड़ता है, क्योंकि जो सच्ची समझ होती है ना, वो सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्दों को रट लेने से बिल्कुल नहीं मिलती। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं। एक दृश्य की कल्पना करते हैं, महान सूफी दार्शनिक जलालुद्दीन रूमी। सोचिए, रूमी अपने शिष्यों के साथ एक बेहद शांत झील के किनारे बैठे हैं। उनके आसपास बड़े बड़े भारी ग्रंथ और किताबें रखी हैं। वो पढ़ने लिखने में माहिर थे, उनका ज्ञान असाधारण था, और उस वक्त वहाँ एक बहुत ही गहन आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांति से चल रहा था, और तभी एकदम से एक अनजान शख्स वहां आ पहुंचता है। एक काफी लंबा रहस्यमयी इंसान, जिसने फटे पुराने मैले कपड़े पहने हुए थे और सर पर एक बहुत बड़ी पगड़ी बांधी हुई थी। वहां बैठे किसी भी शिष्य को, यहां तक कि खुद रूमी को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये अजीब सा इंसान आखिर है कौन और कहां से आया है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो शख्स सीधा रूमी के पास आया। उसने वहां रखी सबसे मोटी और सबसे महत्वपूर्ण किताब को उठाया और बड़ी सरलता से पूछा, ये क्या है? अब आप ही सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इतनी सीरियस चर्चा चल रही हो, वहां इस तरह का इंटरप्शन कितना अजीब रहा होगा। अब रूमी ने उस अनजान, थोड़े अनपढ़ से दिखने वाले शख्स को देखा और उनकी हंसी छूट गई। अपने किताबी ज्ञान के अहंकार में आकर उन्होंने एकदम ताल मटोल वाले अंदाज में थोड़े घमंड से कहा, भाई इसे छोड़ दो, ये किताब और इसका ज्ञान तुम्हारी समझ के बिल्कुल बाहर है। उन्हें लगा कि एक आम सड़क छाप इंसान ऐसे गहन साहित्य को भला कैसे समझ पाएगा। लेकिन अगले ही पल जो हुआ ना, उसने वहां सबके होश उड़ा दिए। उस अनजान व्यक्ति ने बिना एक सेकंड सोचे उस अनमोल किताब को हवा में उछाला और सीधे झील के पानी में फेंक दिया। भारी किताब पानी में डूब गई। रूमी एकदम आग बबूला हो गए और चिल्लाए, है मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया? ये एक अनमोल किताब थी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। पर कहानी का सबसे हैरानगेज मोड़ तो अभी बाकी था। रूमी इतना गुस्सा हो रहे थे और वो शख्स, वो बिल्कुल शांत रहा। उसने आराम से मुस्कुराते हुए पानी में अपना दाहिना हाथ डाला और उस किताब को बाहर निकाल लिया। और पता है क्या, सब दंग रह गए, क्योंकि किताब पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। पूरा ग्रंथ बिल्कुल सूखा था, जैसे उसे कभी पानी में फेंका ही ना गया हो। रूमी के आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। आंखें फटी की फटी रह गई उनकी। जो ज्ञानी रूमी कुछ देर पहले अपने ज्ञान के नशे में चूर थे, वो अब पूरी तरह से शुद्ध थे। और इसी गहन हैरानी में उनके मुंह से निकल पड़ा, ये क्या है? वही बिल्कुल सेम सवाल जो थोड़ी देर पहले उस अजनबी ने उनसे पूछा था। और ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि उस अनजान शख्स ने उस वक्त क्या किया। उसने मुस्कुराते हुए ठीक रूमी के ही अहंकारी शब्द उन्हें वापस लौटा दिए। उसने जवाब दिया, ये तुम्हारी समझ के बाहर है। एक ही झटके में उस शख्स ने किताबी ज्ञान पर घमंड करने वाले रूमी को पूरी तरह से नम्र कर दिया और उनका अहंकार तोड़ दिया। दरअसल वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो थे महान सूफी दार्शनिक तबरीज के शम्स। और उन्होंने रूमी को जीवन का एक बहुत गहरा पाठ पढ़ाया कि सिर्फ किताबों के बोझ तले मत दबो। सिर्फ पढ़ने से दिमाग में जानकारी का एक भारी बोझ जमा हो जाता है, पर असली ज्ञान, असली रोशनी हमेशा जीवंत अनुभवों से ही मिलती है। इस एक घटना ने रूमी का जीवन हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भाग 1, हीरा और फूल, डीवी गुंडप्पा का दर्शन। आइए अब इसी विचार को एक और दिशा में ले चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार आगे कैसे जुड़ता है। रूमी और शम्स की इस कहानी का मूल तत्व हमें कर्नाटक के महान कवि डीवी गुंडप्पा की प्रसिद्ध रचना मानकुथिम्ना कग्गा में बहुत खूबसूरती से झलकता हुआ मिलता है। गुंडप्पा जी दो तरह के ज्ञान की सीधी तुलना करते हैं। एक है पुस्तकादि दोरेतरीवु, यानी सिर्फ किताबों से मिलने वाला जानकारी का ज्ञान, और दूसरा है चित्तादल्ली बिलेदारियु, यानी वो ज्ञान जो अनुभव के जरिए हमारे अंदर विकसित होता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि गुंडप्पा जी किताबी ज्ञान की तुलना मुकुट में जड़े किसी भारी हीरे से करते हैं, जैसे ब्रिटिश रानी का कोहिनूर हीरा। दिखता बहुत सुंदर है, लेकिन क्या वो शरीर का असली हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। वो एक बाहरी आभूषण है, सर पे एक बोझ की तरह, जिसे सोते वक्त उतारना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही सिर्फ इकट्ठा किया गया किताबी ज्ञान दिमाग पर एक भारी बोझ के समान होता है। पर इसके बिल्कुल उलट, जो ज्ञान हमने अनुभव से जीकर हासिल किया है, वो खिल पर खिले हुए एक फूल की तरह होता है। एक फूल उस पौधे का एक जैविक अटूट हिस्सा होता है, वहीं से अपनी जान और पोषण लेता है। उसे सर के बोझ की तरह उतारना नहीं पड़ता। अनुभव से मिलने वाला ज्ञान भी हमारे अस्तित्व का एक आंतरिक हिस्सा बन जाता है, जो हमसे कभी अलग नहीं होता। भाग 2, सच्चे साक्षात्कार का मार्ग, सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे बढ़ना। तो एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि इस भारी किताबी बोझ से निकलकर आंतरिक ज्ञान तक आखिर पहुंचा कैसे जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें शास्त्रीय ताना के जाल से बचना होगा। शास्त्रीय ताना का सीधा सा मतलब है बिना सोचे समझे बस तथ्यों को रटना। अगर हम बहुत तेजी से सिर्फ पढ़ रहे हैं, दिमाग में फैक्ट्स भरते जा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं रहे, तो समझिए हम बस तथ्यों का एक गोदाम बना रहे हैं जिसका अकेले में कोई असली फायदा नहीं है। ये कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं बनेगा।
तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि असली बदलाव तब आता है जब हम आंतरिक्षण यानी आत्मनिरीक्षण करते हैं। किसी भी नए विचार को पढ़ने के बाद जब तक हम अपने भीतर झांक कर उस पर चिंतन नहीं करते, तब तक सच्ची रियलिटी सामने नहीं आती। सिर्फ शब्द रट लेने से सच्चाई नहीं दिखती, आत्मनिरीक्षण ही उस सच्चाई को उभारता है। इस पूरी यात्रा को इन 4 मुख्य कदमों में बांटा गया है। पहला कदम है पढ़ना, जहां से बुनियादी जानकारी इकट्ठी होती है। फिर आता है मनना, यानी जो पढ़ा है उस पर मन ही मन सोच विचार करना। तीसरा है निधिध्यासना, जिसका अर्थ है उस विचार पर पूरी तरह से गहन ध्यान लगाना। और अंत में आता है ध्याना, वही पल जब वो किताबी शब्द अचानक एक आंतरिक आलोक और सच्चे ज्ञान में तब्दील हो जाते हैं। तो इन सभी बातों का निचोड़ यही निकलता है कि किताबें और साहित्य हमारी शुरुआत जरूर है, पर वो मंजिल बिल्कुल नहीं है। हमें बिना समझे तथ्यों का बोझ उठाने से हर हाल में बचना चाहिए। चाहे वो शम्स की सीख हो या गुंडप्पा की कविता, मूल संदेश बिल्कुल साफ है। ज्ञान को एक भारी हीरे की तरह दिखावे के लिए सर पर मत सजाइए, बल्कि उसे एक जीवंत फूल की तरह अपने अंदर ऑर्गेनिक ढंग से विकसित होने दीजिए। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम एक बहुत ही गहन चिंतन वाला सवाल यहाँ छोड़ते हैं। क्या हम सब अपनी दैनिक जीवन में सीखने के नाम पर सिर्फ उन भारी हीरों को इकट्ठा कर रहे हैं जिन्हें कभी न कभी उतारना ही पड़ता है? या फिर हम असल अनुभवों और आत्मनिरीक्षण के जरिए अपने खुद के मन में सच्चाई के जीवंत फूलों उगा रहे हैं? यही वो सच्चा ज्ञान है जो पन्नों की दुनिया से बहुत आगे निकल कर मिलता है।